हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था वो आज से यानी कि 14 नवंबर से शुरू हो गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा चुके थे, थर्ड काम फिर आपको करवा रहे हैं। एक्चुअली मैं आउटडोर हूँ, थोड़ा भाई एडमिट है मेरा हॉस्पिटल में, फिर भी मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। किसी भी शिफ्ट का जो एनालिसिस है किसी भी तरह नहीं छूटना चाहिए, तो बस उस सपोर्ट के लिए आपको जस्ट लाइक कर देना है, यानी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि कंडीशन चाहे जो भी हो लेकिन आपको एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है हर शिफ्ट का यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। बस लाइक करिए सेशन को और जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी अगर फ्रेंड लोग को शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। देखिए हाई कोर्ट का यहाँ पर पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट के लिए जो आंसर है आपका अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 यहाँ पर हो जाएगा। यही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाती कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत जो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये तब होता है जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है। देखिए संविधान के अगर अंतिम व्याख्याकार की बात करें कि ये किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, जो कि अपनी रचनात्मक एवं अभिनव व्याख्या द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रता का रक्षक रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। आगे बाकी आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम डिस्कस कर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल से मैं बाहर हूँ, आप समझ सकते हैं। आउटडोर कोई देखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, कहीं आप रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 350 अगर 6 की बात करें तो अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 यहाँ पर पूछा गया है। तो यह अनुच्छेद होता है जो कि केंद्र को आपका सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे या निपटने के लिए जो होता है, जब राज्य सरकार विफल हो जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर जो होता है आपका अधिकार जो स्थापित करना होता है, तो वहाँ पर आपका शांति को समाप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगा देते हैं। नेक्स्ट है कि गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है। देखिए गारो हिल्स की अगर बात करें तो एक आपकी हो गई गारो, एक हो जाती है आपकी जयंतियाँ, और एक आपकी होती है आपकी खासी। तो ये तीन जो होती हैं ये तीनों की तीनों हिल्स जो हैं यानी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। तो ये तीनों आपकी मेघालय में स्थित है, जिसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। तो मेघालय जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से अगर तुलना में बात करें 2011 में कुल हिंदू यहाँ पर अगर आपकी दर की बात करें तो यह 17.7% बढ़ गई थी, यानी 17.7% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक डिफरेंस था आपका हिंदू जनसंख्या को लेकर 2001 से लेकर के 2011 तक यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आसान सा पूछ लिया गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया कई बार एसएससी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। बाकी देखिए जो आपकी तीनों शिफ्टों का PDF है वो आपको हम कंबाइंड करके दे देंगे, तो आप लोग ले लेना। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहां से आपको जुड़ जाना। नेक्स्ट है एक आपका सेबी एक्ट था कि आपका एक कोणार्क मंदिर किस तट पर आया हुआ था। देखिए कोणार्क मंदिर तो आपको सभी को पता होगा, बाकी तट का यहाँ पर एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो पाया कि ये किस तट पर स्थित है। बाकी कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे। एक है था आपका कि जो सेबी एक्ट था यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किस वर्ष आया हुआ था। देखिए जब आपका याद होगा कि जब एक बार जो है हर्षद मेहता का केस हुआ था तभी इसका है, तो इसकी जो स्थापना है, स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 में करी गई थी, जो कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत करी गई थी, और वैधानिक जिसको मानता है वो 30 जनवरी 1992 को मिली हुई थी। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया हुआ था। बिल्कुल आसान सा बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 1942 में भारत आया, जिसमें कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार के श्रम मंत्री थे, यानी उस समय लेबर मिनिस्टर थे जो विंस्टन चर्चिल की जो सरकार थी ब्रिटेन में, तो उससे ये आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। देखिए ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। पहले
नंबर पर जो था ये था महाराष्ट्र, यानी पहला नंबर महाराष्ट्र का रहा हुआ था। इसने 56 गोल्ड मेडल मिलाकर के कुल 161 पदक जीते हुए थे, जो कि पहले स्थान पर था। दूसरे पर आपका हरियाणा था, जिसने कि 41 यानी कि 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदक जीते हुए थे। नेक्स्ट था कि मेरा संघर्ष आत्मकथा, यानी कि माई नैम्फ जो है ये आपकी आत्मकथा पीछे भी कई बार एसएससी एग्जाम में आई हुई है कि ये किसकी लिखी हुई है। तो अगर इसकी बात करें तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है, जो कि जर्मनी का एक चांसलर यानी कि जर्मनी का तानाशाह था, जिसके द्वारा ये पुस्तक यानी कि इसकी आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी पूछी गई थी। एक आपका क्वेश्चन ये था, देखिए कई बार रिपीटेड फिर क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए लॉन्ग वॉक टू अगर फ्रीडम की बात करें कि इसके लेखक कौन थे, तो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नामक पुस्तक लिखने वाले जो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला रहे हुए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के रहे हुए थे राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उन्होंने लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये खेल में कोचों को दिया जाता है, यानी जो कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट का हो या हॉकी को हो, जो इस टीम के कोच होते हैं तो स्पेशल कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका बनाया गया है। नेक्स्ट है कि साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साओ जाओ अगर नृत्य की बात करें तो ये गोवा से संबंधित है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पूछा है तो साओ जाओ जो नृत्य है वो गोवा से आपका संबंधित है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिग्मो फेस्टिवल भी जो है गोवा का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया है। देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे जो शब्द हैं ये 42वें संविधान में जोड़े गए थे, जो कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1976 में आपका हुआ था। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य के प्रकाश में आने से मानव को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारोशेच उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो पारोशेच की बात करें तो ये आपका भूटान का मनाया जाने वाला एक पर्व है, यानी कि भूटान जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किसका दरबारी कवि था। देखिए अश्वघोष की अगर बात करें किसका दरबारी कवि था तो कनिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अश्वघोष का दरबारी कवि रहा हुआ था। और अश्वघोष और अन्य जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने अपना लेखन संस्कृत में किया हुआ था, तो ये यहाँ पर कनिष्क जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से। देखिए जिन लोगों ने पीडीएफ ली होगी तो उसी पीडीएफ से 5 से 10 क्वेश्चन इसमें मिल गया है। तो मृणालिनी जो साराभाई का संबंध है सभी को पता है कि इन्होंने विक्रम साराभाई से शादी करी हुई थी, और बाकी जो एक थी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रही हुई थी, और इनको आपका पद्म श्री की बात करें तो ये 1965 में मिला, पद्म भूषण जो हुआ 1920 में मिला हुआ था। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना। मृणालिनी साराभाई वाला क्वेश्चन इतना बेसिक है कि सभी को मोस्टली पता होता है। नेक्स्ट है कि ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिपल पी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुल फॉर्म जिसका पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा ICS में किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो जो भारतीय सिविल सेवा थी ये 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पेश करी गई थी। तो ये चार्टर अधिनियम 1853 का आता है, उसके साथ में ये करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है। जिन की बात करेंगे तो इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन यानी कि विजेता कहा गया। तो जिन बोलते हैं महावीर जैन को इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर देखिए विजय प्राप्त किया हुआ था, तो ये विजय प्राप्त करना ही होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति की बात करें कितनी सीटें आरक्षित हैं तो 84 यानी कि 84 सीटें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित लोगों के लिए आरक्षित लोकसभा के अंदर कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक और पुस्तक पूछी गई, तो सेम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेम पुस्तक की बात करें तो सलमान रुश्दी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इतने फेमस का ये राइटर हैं, इनकी कोई ना कोई पुस्तक जरूर SSC एग्जाम में सलमान रुश्दी की पूछी जाती है। तो सलमान रुश्दी की लिखी हुई ये पुस्तक थी सेम। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करी हुई थी। तो 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2010 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी है। एक बार ही इसका आयोजन हुआ था 2010 में, जो कि दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल का एक डेल्टा है और बंगाल में स्थित है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि कुंभ का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो कुंभ की अगर मेले की बात करें तो कुंभ का मेला जो होता है ये एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिसके करोड़ों श्रद्धालुओं या कुंभ पर्व स्थल प्रयाग द्वारा, ये आपका प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। इन 4 जगहों पर जो होता है कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का आपका मुख्यालय पूछ लिया गया था जो आपका कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया हुआ था। देखिए वर्नाकुलर अगर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये 1878 में आया हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर याद रखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका मोस्टली यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे है कि लाइसेंस के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई थी इसमें। तो लिटन उस समय पर रहे हुए थे उत्तराधिकारी और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1881 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया था। यानी कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये लाए लॉर्ड रिपन थे और इसको कैंसिल किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये पहली बात तो अनुच्छेद इसका जो होता है 124 यानी आर्टिकल 120 के तहत जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडिबा मंदिर पूजन किस राज्य में किया जाता है। तो हिंडिबा देवी अगर मंदिर की बात करें तो हिंडिबा देवी जो मंदिर है ये मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये एक प्राचीन गुफा मंदिर है। तो ये किस राज्य में पूछा है हिंडिबा देवी का मंदिर, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लोग लाइक भी अच्छे से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बाकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आ जाना है, वहाँ पर आपको दे देंगे। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राम सहाय पांडे किस लोक जो नृत्य कला से संबंधित है। तो राम सहाय अगर पांडे की बात करें तो इनका संबंध था राई नृत्य, यहाँ पर संबंध है जो कि बीज होता है सरसों का, तो राई नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर एक प्रसिद्ध जो उदाहरण है ये किसने दिया हुआ था। तो ये आपका श्री जो नारायण गुरु का एक प्रसिद्ध उदाहरण रहा हुआ, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है ये यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग जो भी होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं घुस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान देश को मुगल किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो खान देश की बात करें तो मुगल शासन ने 1599 में यहाँ पर मुगलों का आगमन हुआ और जब अकबर की सेना ने खान देश और असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया हुआ था। तो ये किस वर्ष मिलाया गया था ये पूछा गया था, तो 1599 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष करी गई। तो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की अगर स्थापना की बात करें तो ये 1959 यानी कि 1959 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक वेज शब्द किस खेल से संबंधित है। तो नेक वेज शब्द की यहाँ पर आपका पूछा गया तो नहीं मिल पाया। एक था आपका उड़वार शब्द जो है तमिल ग्रंथ से, इसका क्या मतलब है। तो ये हलवाई से मतलब होता है जो कि उड़वार आपका कहा जाता है। तो ये था आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन कंबाइन करके आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो इफ यू कैन। और कल से आपको फर्स्ट शिफ्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।